बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और इस वक्त मौजूद हूं सीबीडी पंजाब की वॉल्टन साइट पर, जो कि कनेक्टिंग रोड्स हैं गुलबर्ग के फिरदौस मार्केट वाले और इसके साथ साथ वॉल्टन की तरफ से ये पूरा एक ब्लॉक है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइट पर। आज जायज़ा लेंगे इस प्रोग्राम में कि ये जो बुलंदवाला इमारत से भरपूर जो एक टाउन बन रहा है उसमें डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है और वो डेवलपमेंट जो हो रही है वो किस नौयत की है और इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल सीबीडी पंजाब से। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल सीबीडी पंजाब मोहम्मद उमर साहब। उमर साहब, कैसे हैं आप? खैर ऑफिस हैं? थैंक यू वेरी मच। उमर साहब, थोड़ा सा बताइए कि सीबीडी क्या है हमारे देखने वालों के लिए समझने के लिए कि सीबीडी पंजाब क्या है। सर, सीबीडी पंजाब जो है ना, एक ग्लोबल फिनोमेना से एक सक्सेस स्टोरी को उठाया गया है। ठीक है। सीबीडी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मौजूद है। हर एक अच्छे शहर में डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है। जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिक हब होता है जहाँ पर प्रोफेशनल्स और जितने भी अच्छे इदारे होते हैं वो फ्लरिश करते हैं। उनको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल ठीक है। रोड है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है। तो वहाँ पर इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो काफ़ी होती हैं और ये सक्सेस स्टोरी इंटरनेशनली तो रिकगनाइज्ड है। पाकिस्तान में हम पहली बार लेकर आए हैं। अच्छा। सीबीडी पंजाब बेसिकली पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिश हुई थी 2021 में। ठीक है। जिसका मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट का बैरन लैंड पड़े हुए हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। सो सीबीडी पंजाब बेसिकली की तश्कील उस वक्त दी गई थी कि और इसको एक एरिया दिया गया था डेजिग्नेटेड जुरिसडिक्शन के अंदर, जो कि पुराना वॉल्टन एयरपोर्ट है और बाब पाकिस्तान का एरिया था। तकरीबन 295 एकड़ की ज़मीन थी। अच्छा। और यहाँ पर हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना था और शुरू किया गया था इसके लिए। और यहाँ पर जो डिफरेंट बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए इंटाइज किया जा रहा है कि वहाँ पर बिजनेस लेकर आए। ठीक है। सो इट्स लाइक अ इकोनॉमिक हब आप कह सकते हैं फॉर एनी गुड सिटी और अ प्रोविंस। बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें जिस तरह आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम किरदार होता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने ये भी देखा लाहौर में जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन पर काम किया गया सीबीडी को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके पीछे क्या मकसद था, क्या प्लानिंग है? किसी भी अच्छे एरिया के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने खुद बोला कि बहुत ज़रूरी होता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग बने। हाई राइज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग आनी, हम वर्टिकल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल पे काम नहीं अच्छा, करते। ठीक है। सो उसके लिए हमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले था कि आपकी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे ना वो सही होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। तो आपने देखा है कि जिस तरह हमने कलमा चौक पे सबसे पहले काम किया, बिकॉज हमारा वो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट वो बनता है। कलमा चौक के जो हमने अंडरपास था उसको एक्सटेंड करके उसको बड़ा किया, उसको चौड़ा किया गया। वहाँ पर एक सिग्नल आता था उस सिग्नल सेंटर पॉइंट का, जहाँ पे ट्रैफिक चौक होती थी। सेंटर पॉइंट के सिग्नल को हमने ख़त्म करके उधर एक अंडरपास तामीर किया। तो अब डेडिकेटेड एक जो रास्ता बन गया है सीबीडी के लिए, एक तो सीबीडी का डेडिकेटेड रास्ता ही बन गया, बल्कि सेंटर पॉइंट का भी डेडिकेटेड रास्ता बन गया। तो आप सेंटर पॉइंट कलमा चौक से सेंटर पॉइंट राइट होते हैं विदाउट अ सिग्नल नाउ, और अब वो ऑल द वे जाता है टू पुराना घोड़ा चौक, और अब उसको कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर कहते हैं, जो कि हमने तामीर किया। ठीक है। वहाँ से वो वॉल्टन की तरफ टर्न करेगा। वॉल्टन रोड पे काम जारी है। वॉल्टन रोड पे हमारी दूसरी एंट्री एग्जिट पॉइंट भी है। ठीक है। सो वॉल्टन रोड फ्रॉम द फ्लाईओवर टू कैंची अब सिग्नल फ्री हो जाएगा चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिस तरह आपने एंट्रेंसेस की बात की, तो इसकी टोटल कितनी एंट्रेंसेस हैं, कितने गेट्स बनने जा रहे हैं, और यकीनन कोई इमरजेंसी गेट्स भी होंगे, तो उसके हवाले से भी कुछ जगह? ऐसे ही जी, इसके दो मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जो कि आपके दो मेन आर्टरीज पे, रोड आर्टरीज पे आते हैं। ठीक है। एक कलमा चौक की तरफ है, एक वॉल्टन रोड की तरफ है। इसके अलावा 3 से 4 हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। जो खुदा ना करे ना ट्रैफिक कंजेशन सिचुएशन को यूटिलाइज किया जा सकता है। सो ये हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और इमरजेंसी पॉइंट्स हैं। ठीक है। टूरिस्ट के लिए आप इसको किस तरह से देखते हैं? आया किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वो कौन सी अमेनिटीज़ हैं कि जो अट्रैक्शन पैदा करेंगे टूरिस्ट के लिए? चूँकि जब हम बात करते हैं सीबीडी पंजाब के हवाले से, तो जिस तरह से ये रास्ते बनाए गए, जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह डे नाइट इस पर काम हो रहा है, तो यकीनन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ एक मेगा प्रोजेक्ट है और पूरे पंजाब में इसने जाना है। हम उस पर भी बात करेंगे, मगर टूरिस्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, 2 किस्म के टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो अट्रैक्ट होते हैं। एक आपका कन्वेंशनल टूरिस्ट है जो आता है यहाँ पर, उसको क्या मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए?
ठीक है। आपने बावे पाकिस्तान पे एक मॉन्यूमेंट है जिसपे अभी हमने काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। उस मॉन्यूमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के म्यूजियम्स, अच्छा। लाइब्रेरीज अच्छा। और रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ आएंगी। ठीक वो जो है। एरिया है तकरीबन 60% ग्रीन फोकस्ड है। ठीक है। वहाँ पे पार्क्स एंड अमेनिटीज़ होंगी। सो जो कन्वेंशनल टूरिस्ट है, एक तो वो जगह है उनके लिए जहाँ पे वो आ सकते हैं। ठीक फिर है। आपका प्रोफेशनल टूरिस्ट है, जो यहाँ पे लोग आते हैं काम के लिए, जो बिजनेसेस आप फ्लरिश होंगे वो यहाँ पर होंगे। बिकॉज प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पर आईटी से रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पर जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है उनको, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगी। तो वो जो फॉरेन वहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा वो उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ पर उसके। बिल्कुल ठीक है। तो जब इतना फ्लो होगा, यकीनन पार्किंग के हवाले से भी इश्यूज होते हैं, तो हमारे लाहौर में रहते भी हैं ये इश्यूज, तो बड़ा ज़रूरी है कि पार्किंग के हवाले से कुछ प्लानिंग हो प्रॉपर। तो सीबीडी पंजाब में इस तरह से भी इस पे भी काम किया गया है। हमने जी अपने मास्टर प्लान के अंदर, जो कि हमने एक इंटरनेशनल फर्म से बनाया था, उसको लिव वर्क और प्ले के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। ठीक है। हमें अंदाज़ा था कि लाहौर के अंदर पार्किंग कंजेशंस का काफ़ी इशू होता है, फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। हमने अपने 3 प्लॉट्स को डेडिकेटेडली पार्किंग प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया हुआ, जिसमें एक पार्किंग प्लाजा पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया हुआ है। ठीक है। अगर आप कलबा चौक से एंटर करते हैं तो हमारा लाहौर प्राइम स्टार्ट होता है, जहाँ पर यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा पार्किंग प्लाजा है। ठीक है। उसमें 2 बेसमेंट में पार्किंग्स जो है ना वो अंडरग्राउंड स्टार्टिंग में ही आपने वो पार्किंग शुरू में आती है और रोड के नीचे पार्किंग प्लेस है। अच्छा। और फिर ग्राउंड से ऊपर 8 फ्लोर पे इस तरह के 2 और प्लान है। ठीक है। ये तो हमारे अपने पार्किंग स्पेसेस हैं। उसके अलावा जब हर जो बिल्डिंग बनेगी, जितनी उसकी अकोमोडेशन वहाँ पर होगी, चाहे वो ऑफिस के लिए हो चाहे वो रेजिडेंशियल के लिए हो, वो अपनी पार्किंग स्पेस खुद बनाएंगे। सो वंस कंप्लीटेड दिस इंटायर स्पेस, इसमें यहाँ पे 25,000 गाड़ियों की पार्किंग फैसिलिटी मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक है। ये मैं कैपेसिटी पर ही आना चाह रहा था कि कितनी कैपेसिटी मौजूद होगी। अच्छा, आपने जिस तरह एमिनिटीज़ का जिक्र किया, आपने बताया म्यूज़ियम भी है इसमें, एंटरटेनमेंट के लिए भी प्रॉपर एक जोन बनने जा रहा है। हम दुबई को भी देखते हैं, एक प्रॉपर एक डाउनटाउन की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके बाद वो इकोनॉमिक हब बन गया। सारे बड़े ब्रांड्स के वहाँ पर हेड ऑफिस हमने देखे, हर तरह के टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं या इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, उनके साथ भी कोई इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, हमारी इनिशियल बातचीत शुरू हुई थी काफ़ी ब्रांड्स के साथ, अभी भी चल रही है। हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड रिटेल एरिया एक रखा हुआ है, जिसको हमने रनवे का नाम दिया है। रनवे का नाम इसलिए दिया है कि वॉल्टन एयरपोर्ट पर ये रनवे होता था एक ज़माने में। ठीक है। उधर एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल हमने प्लान कर लिया, उसको उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सारा एलिमेंट होगी, वो भी इंशाल्लाह मन करीब लॉन्च कर देंगे। फिर वहाँ पर हमने डेडिकेटेड एक रिटेल स्पॉट्स दिए हैं, ब्लॉक्स बनाए हैं, जिसको हमने एक्सेस का नाम दिया, जो कि हमने एक ब्लॉक उसका ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। ये छोटे ब्लॉक्स हैं, ये बेसिकली 5 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक्स में 8-8 मरले के 7 से 8 यूनिट्स हैं। अच्छा। उसी के बिल्कुल साथ ही इंटरटेनमेंट जोन है, जहाँ पे सिनेमाज और किड्स एरियाज आएंगे। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक रिटेल हब इन द हार्ट ऑफ द सिटी बन जाएगा। और हमारा जो एरिया है लाहौर प्राइम, जिसकी पहले ऑक्शन की थी, फिर लाहौर डाउनटाउन सेकंड ऑक्शन की थी, उसके फ़ौरन बाद ही आता है। अच्छा, ये लाहौर प्राइम के हवाले से भी कुछ बताइए कि लाहौर प्राइम क्या अलग एक इसमें ब्लॉक है, क्या चीज़ है लाहौर प्राइम में, क्या होने जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होंगी? ये हमने जी जो हमारी पहली ऑक्शन थी, बिकॉज हम एक सेल्फ सस्टेनेबल इदारा है। अच्छा। हमने ऑक्शन करके जो रेवेन्यू जनरेट किया था अपनी डेवलपमेंट के लिए, रेवेन्यू जनरेट, जिससे हम अभी काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्लॉट्स ऑक्शन हुए थे। जी, प्लॉट्स ऑक्शन हुए थे। यहाँ पर हाई राइज जो हमारे पास हाइट लिमिट है ना, वो तकरीबन जी 500 से 750 फुट तक की हाई राइज है। अच्छा। सो आप समझे कि यहाँ पर ऑल बड़े टावर्स यहाँ पर आएंगे, यानी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स यहाँ पर आएंगी, और ये सारे मिक्स्ड यूज कमर्शियल टावर्स हैं। ठीक है। जिसके अंदर आप रेजिडेंशियल भी एलिमेंट रख सकते हैं, आप रिटेल का एलिमेंट भी रख सकते हैं, ऑफिस स्पेसेस भी रख सकते हैं, इंटरटेनमेंट स्पेसेस भी रख सकते हैं। सो ये मिक्स होगा बहुत सारे डिफरेंट, यानी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल एक्टिविटी दोनों हो सकती हैं। दोनों हो सकती हैं। हमारे जो मास्टर प्लान में हमने जोनिंग की हुई है डिफरेंट एरियाज की। सो मिक्स यूज कमर्शियल जोन अलग है, ओके, डेडिकेटेड कमर्शियल जोन अलग है, रिटेल जोन जिसे कहते हैं, डेडिकेटेड रेजिडेंशियल जोन है जहाँ पर टावर्स होंगे फॉर अपार्टमेंट्स के लिए, फिर हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी कि होटल्स के लिए डेडिकेटेड स्पॉट्स रखे हुए हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल के लिए एक स्पॉट रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। और इसी तरह डिप्लोमेटिक इंक्लेव यहाँ पर आ रहा है, जो कि जो हमारी कॉन्सुलेट्स हैं डिफरेंट लाहौर के अंदर, उनको केटर करेगा यहाँ पर। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा उमर साहब कि सीबीडी पंजाब की जानिब से डायरेक्टली इसकी सेलिंग शुरू होगी, जिस तरह आपने बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी, तो डायरेक्टली इंगेज होना चाहे कोई इन्वेस्टर
तो उसके लिए क्या इसमें ऑफर? देखिए, हमारे पास हमारे इदारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। अच्छा, उसमें डीलिंग के ऑप्शन फ़र्क होते हैं। हमारे पास जो मेन लैंड डिस्पोजल का ऑप्शन है वो तो ऑक्शन है, ओके, ओपन ऑक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम बैलेटिंग में भी जाते हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बैलेटिंग पे निकलते हैं। फिर हमारे पास जॉइंट वेंचर्स की भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। सो डिफरेंट हमारे पास अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो अगर किसी और मुल्क से, हम उस पर भी बात कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। वो डिपेंड करता है मोड के ऊपर। सो अथॉरिटी के पास प्रोविजन है कि वो डिफरेंट मोड्स पे काम करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके आगे चल सकता है। बिल्कुल ठीक है। अभी करंटली अगर हम बात करें, जिस वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हायरेज जो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर? देखिए, हमने अभी रिसेंटली हमारी जो पॉपुलेशन है, आवाम है, उनके लिए हमने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, एक हमने लाहौर ग्रैंड सूक के नाम से लॉन्च किया प्रोजेक्ट, लाहौर ग्रैंड सूक के नाम। जी सर। ओके, जो कि बेसिकली एक आप समझे एक तरह का मॉल है, बनने जा रहा है। आपने ठीक है। बेशतर मुल्कों में देखा होगा, मिस्र में, तुर्किया में, यूएई में सूक स्टाइल के मॉल्स होते हैं। उसी तरह का एक हम मॉल यहाँ पे लॉन्च करें, बट वो फिरोजपुर रोड के ऊपर है जो कि रेस्क्यू 1122 की ज़मीन थी। मोर देन 50 कनाल्स ऑफ लैंड वो हमें ट्रांसफ़र हो गई थी और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम वहाँ पर एक सूक लॉन्च ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया, मार्केट कर दिया, पब्लिक कर दिया उसको। ठीक है, हमारा जो रिटेल एरियाज में मैं ब्लॉक्स की बात कर रहा था, 5 ब्लॉक्स हैं एक्सेस के नाम से, उसमें एक जो ब्लॉक है वो हमने ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया हुआ है। ठीक है, 2 ऑक्शंस हम करा चुके हुए हैं, आगे इंशाल्लाह मजीद ऑक्शन पे भी जा रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज डेवलपमेंट आप सारी एक साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही। कोई डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा होता है इसमें। सो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको लॉन्च करते हैं। हमारे अपार्टमेंट्स रेजिडेंशियल एरिया हम लॉन्च करने जा रहे हैं करीब। हमारा कुछ कमर्शियल एरियाज और है मिक्स यूज़, हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल। सो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हम मार्केट में ये चीज़ें फ्लोट करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सीबीडी पंजाब के हवाले से बात हो रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और अभी करंटली क्या सिचुएशन है, आप कहीं मत जाइएगा। जिस तरह आपने जिक्र किया है शॉप्स का और अपार्टमेंट्स का, ये डायरेक्टली अगर कोई एक आम आदमी ये ख़रीदना चाहता है, या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह अपार्टमेंट्स में वर्टिकल लिविंग में उनका एक इंटरेस्ट होता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग कब शुरू होगी सीबीडी से? अपार्टमेंट्स की सेलिंग जी हम जब लॉन्च कर देंगे उसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगी। यानी सीबीडी अपने तौर पर भी सेलिंग करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ठीक है। सीबीडी अपने तौर पर भी सेलिंग करेगा और फिर हमारे पास प्रोविजन ये भी है कि हम अपने सेल्स पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करके उनके थ्रू भी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो सीबीडी हमेशा सबसे पहले आवाम के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। ओके। जब आप कहते हैं ना कि सीबीडी खुद प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, तो वो पब्लिक के लिए लॉन्च होता है सबसे पहले, और आवाम के पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो ओवरसीज़ हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहीं पे बता दीजिए, बाब डिस्ट्रिक्ट और कायद डिस्ट्रिक्ट, ये जो गेट्स कौन कौन से हैं? मैं बताता हूँ जी। जो कायद डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली वॉल्टन एयरपोर्ट को हमने सीबीडी कायद डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। अच्छा। उसकी वजह कायद डिस्ट्रिक्ट का नाम देने की थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पार्टीशन के बाद यहाँ पे लैंड किए थे। ओके। सो इसलिए हमने उनको डेडिकेट उसके नाम से ठीक किया। हो गया। और बाब डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं बाब पाकिस्तान के एरिया को, सीबीडी पंजाब बाब डिस्ट्रिक्ट, जो कि वॉल्टन रोड पे लगता है। ओके। सो ये दोनों अराजी मिला के 295 एकड़ बनती है। ठीक है। इंशाल्लाह आप चंद हफ्तों बाद ये रोड ओपन हो जाएगी पब्लिक के लिए, एक न्यू आर्टरी बनेगी। ओके। और प्रेजेंट के जो गवर्नमेंट है, सीएम साहब हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनका बहुत फोकस है कि ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट करके देंगे वो काम। अच्छा जी, हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि आपने कुछ प्राइवेट डेवलपर्स को भी इंगेज किया, उनके लिए क्या पैरामीटर सेट किए हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे सीबीडी पंजाब के साथ? देखिए जी, जो डेवलपर्स हैं वो हमारे पास आए थे थ्रू ओपन ऑक्शन। ठीक है। जो हमने लाहौर प्राइम के 5 प्लॉट्स पहले ओपन ऑक्शन किए थे, फिर उसके बाद लाहौर डाउनटाउन के 7 प्लॉट ऑक्शन किए थे। वो उस नीलामी में वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमने नीलामी स्टार्ट की थी 15 करोड़ पर कैनाल से, हम उसको ले गए तकरीबन एट एन एवरेज 40 करोड़ पर कैनाल के ऊपर लेके गए। इन डेवलपर्स को एक पेमेंट प्लान के तहत इनसे पेमेंट सबमिट होनी थी। अच्छा। वो पेमेंट सबमिट हो रही है, और फिर इनको हमने टाइमलाइन दी हुई है कि आप हमें बिल्डिंग प्लान सबमिट कराएंगे। एक दफ़ा जब वो बिल्डिंग प्लान सबमिट कराते हैं, अथॉरिटी 21 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूवल देती है, अगर वो प्लान्स हमारे बायलॉज के मुताबिक है। ठीक है। हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो ड्रिवन है यूएई बेस्ड जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बिल्डिंग बायलॉज से,
क्योंकि आपने इसको एट पार लेकर आना है इंटरनेशनली जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, ये वो उस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होनी है। अच्छा। तो आपके बायलॉज भी उसी तरह बने हुए। ठीक है। आपका जब नक्शा हमारे पास आता है 21 दिनों बाद अप्रूवल हो जाता है, तो आपके पास नक्शा अप्रूव और एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट के बाद आपके पास राइट आ जाता है कि आप उसको प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके चले जाएं। ठीक है। और आप वहाँ पे काम शुरू कर दें। बिल्डिंग प्लान का अप्रूव होना ज़रूरी है। अभी हमारे पास 2 डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने बिल्डिंग प्लान सबमिट कराए हुए। ठीक है। उनकी स्क्रूटनी हो रही है। हाइट्स के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी प्रोविजन मांगी, जो कि हम सिविल एविएशन से हम उनकी हाइट की अप्रूवल ले रहे हैं। ठीक है। हमारे पास कुछ ऑलरेडी रिजर्व्ड हाइट्स मौजूद हैं यहाँ पर। वो चाह रहे हैं कि चूँकि यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव काम होना है, वो हाइट ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड है, तो उनकी हम सिविल एविएशन से अप्रूवल ले रहे हैं। वो इंशाल्लाह अगर अप्रूवल मिल जाती है तो इंशाल्लाह काम भी उनका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे उमर साहब ये भी बताइएगा कि अब चूँकि ऑक्शन तो हो गया, इस वक्त अगर कोई इन्वेस्टर इंगेज होना चाहता है तो वो एक्सपेक्ट करे क्या या मज़ीद हमारे पास इस तरह के यूनिट्स मौजूद हैं कि उनकी ऑक्शन होनी है? बिल्कुल है जी। आगे इंशाल्लाह डेफिनेटली ऑक्शंस भी आएंगी। इस वक्त अगर कोई डायरेक्टली इस वक्त राइट नाउ कोई एंगेज होना चाहता है तो 2 प्रोजेक्ट्स तो हमारे ओपन है ऑलरेडी। ठीक है। एक लाहौर ग्रैंड सूक का और एक एक्सेस का। एक्सेस में अभी एक ब्लॉक लॉन्च वो यही साइट होगी, वो डिफरेंट साइट है? सूक की साइट इज ऑन फिरोजपुर रोड। ठीक है। एक्सेस तो CBD का डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मौजूद है। अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास और भी प्लॉट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल यानी कि अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं। फिर हमारे पास प्लॉट्स हैं मिक्स यूज कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। ये सारे भी आगे ऑक्शंस में भी आएंगे। ठीक है जी। और मज़ीद इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि CBD पंजाब है, चूँकि अभी हमने बात की सिर्फ लाहौर की, तो लाहौर से हट के पंजाब में कहाँ कहाँ CBD जा? देखिए जी, इस वक्त बहुत फोकस है कि हम ये गिला भी बहुत रहता है हमारे पंजाबियों का, हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का, कि दूसरे शहरों में बहुत कम तवज्जो दी जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली हमारी जब जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई थी, मकसद ये था कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फ्लरिश करें दूसरे जो सिटीज़ हैं उन पंजाब की, वहाँ पर भी। ठीक है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका भी फोकस है कि हम इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करें बड़े शहरों में जो पंजाब के, जिस तरह रावलपिंडी है, जिस तरह मुल्तान है। इस वक्त हम लोग लैंड वैल्यूएशन कर रहे हैं कुछ जगहों पर, रावलपिंडी के अंदर भी कर रहे हैं, मुल्तान में कुछ स्पेसेस थी उनको भी देखा जा रहा है, वैल्यूएट किया जा रहा है, और इंशाल्लाह इसको रेप्लिकेट करेंगे हम दूसरे सिटीज़ के अंदर, बहुत जल्द रेप्लिकेट करेंगे। पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर उस तरह वहाँ पर साथ साथ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज देखिए, हाई राइज का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो उसमें टाइम थोड़ा लगता है। एक बिल्डिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप बात कर रहे हैं 500 फुट की बिल्डिंग की, ठीक है, उसको ना करते हुए 4 से 5 साल तो लगते हैं। सो आप इस प्रोजेक्ट के साथ चलते चलते ही हम दूसरे प्रोजेक्ट दूसरे शहरों में भी लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर साहब, ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर का, हम अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर प्लॉट की कटिंग क्या है, यानी मिनिमम कितने साइज का प्लॉट है? हमारे पास जो जी मिनिमम ब्लॉक है ना, वो 8 मरले का है, जो कि हमने एक्सेस में लॉन्च किया। अच्छा। ठीक है जी। और सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो 23 कनाल का है इस वक्त। 23 कनाल का। हमारे पास प्लॉट्स के डिफरेंट साइज है, डिफरेंट वेरिएशन है। ठीक है। बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज ये था कि ये जो एरिया है ये एक नैरो स्ट्रिप थी। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पहले पुराना एयरपोर्ट होता था, तो उस नैरो स्ट्रिप के अंदर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी गुजारना, हाँ। उसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली करना, यानी कि वॉकेबल करना ताकि लोग यहाँ पे चहलकदमी बहुत कर सके, साइकिल ट्रैक को लेकर आना। अच्छा। इंटरनल जो हमारी अपनी ट्रांसपोर्टेशन चलनी है उसको भी डालना बीच में, और फिर प्लॉटिंग भी करना, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो साइजेस डिफरेंट वेरी करते हैं। सो मैंने जैसा बताया कि 8 मरले का सबसे छोटा साइज है, जो कि हमारा कमर्शियल यूनिट है एक्सेस पे, और फिर ये आगे 5 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल, 22-23 कनाल तक जाता है। ठीक है। और ये जो इससे पहले जो कि एयरपोर्ट का एरिया था ये, और वो मैंने जहाज़ भी देखे खड़े हुए, तो उनको किस तरह से शिफ्ट किया है? वो अब कहाँ पर, यानी प्रैक्टिस के लिए भी? वो जी मुरीदके में तकरीबन 500 प्लस एकड़ की ज़मीन का जो मुरीदके में वहाँ पर ज़मीन उनको दी गई है। अच्छा। और वहाँ पे वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज ये एयरपोर्ट जब था ना, ये बिफोर पार्टीशन का वक्त का लैंडिंग स्ट्रिप है, और आपको पता है कि एयरपोर्ट जो है ना वो यूजुअली साइड पे हट के होते हैं पॉपुलेशन से, और ये एयरपोर्ट था बिल्कुल शहर के दरमियान में, और आसपास की आबादी यहाँ पर मौजूद है। सो इसको डीकमीशन कर दिया गया था। ठीक है। और डीकमीशन करने के बाद यहाँ से मूवमेंट की थी। आप जो भी जहाज देख रहे हैं, हाँ। ये अनकरीब वहाँ पे जब उनकी फैसिलिटी तैयार हो जाएगी, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस वक्त ना जहाज लैंड कर सकता है
ना जहाज यहाँ से उड़ सकता। हाँ, चूंकि सवाल बड़ा ज़रूरी था, हम हाई राइज की बात कर रहे हैं, फिर दरमियान में ये प्लेन्स भी खड़े हाँ हैं। जी, ये फिर सिर्फ पार्क्ड है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और इंशाल्लाह ये इनका यहाँ से- पार्किंग एरिया है इस वक्त। हाँ जी, ये अब यहाँ से हर चले जाएंगे उधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बताइए मजीद लाहौर प्राइम के हवाले से, चूँकि लाहौर प्राइम में जो हमारे प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो इंगेज हैं आपके साथ, ऐसे ही है? तो अब वो जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके आपने पोजेशन जो देना है उसके लिए कोई पैरामीटर सेट किए हैं, या वो इस वक्त पोजेशन ले सकते हैं अपने पे करके? आप जो भी उनके वर्किंग amount है। पोजेशन जो है ना, जो वर्किंग पोजेशन होता है वो आपको मिलता है उस वक्त जब आप एक सर्टेन डाउन पेमेंट और अच्छा। अपने बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव करवा लेते हैं। ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये कि तो आप इसमें सीबीडी पंजाब खुद से कोई प्लान नहीं देता या खुद से कोई मैप्स नहीं प्रोवाइड करता? सीबीडी पंजाब जो है ना वो आपको बिल्डिंग बायलॉज देता है, ठीक है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, डूज एंड डोंट बताता है। ठीक हो गया। ठीक है, आप जो प्राइवेट डेवलपर है उसने उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अडेयर करते हुए अपने बिल्डिंग प्लान्स और कंस्ट्रक्शन करनी होती है वहाँ पे। ठीक है, फिर हमारी डेडिकेटेड टेक्निकल टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली ओवरसी करती है प्रोजेक्ट को, ताकि कोई कमी बेशी न रह जाए। आप जब हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, टेक्निकल पैरामीटर्स को। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ही एम्पावर्ड है कि वो इन बायलॉज को लेकर प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चले। ठीक है। हाई राइज में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अब तो लाहौर वर्टिकल लिविंग की तरफ आ गया है उमर साहब, और जो रूफ टॉप गार्डन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा नुमायाँ है और पसंद किया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ प्लान की गई हैं? बिल्कुल प्लान की गई है। इसको हमने बहुत ही ग्रीन फोकस रखा है। अच्छा। और हमने इसको लीड सर्टिफिकेशन पे लेके जा रहे हैं। लीड सर्टिफिकेशन के अंदर सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर हम जो बिल्डिंग्स में जो मटेरियल भी यूज़ होगा वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है। यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस और ट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है। रूफ टॉप गार्डन्स भी होंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। और ऐसी भी हमारे पास बिल्डिंग प्लान्स में एक आधी कुछ सजेशंस हमारे पास डेवलपर्स की तरफ से आई है, जो कि आपको बिल्डिंग के अंदर ही ना सिर्फ रूफ टॉप पे बल्कि साइड साइड पे भी आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शॉर्टली ये भी बता दीजिए ये टोटल रकबा कितना है इस प्रोजेक्ट का जो कि गुलबर्ग में है इस वक्त, और इसके साथ साथ इस पर कमर्शियल बिल्डिंग्स कितनी बनने जा रही हैं? आप समझे कि तकरीबन इन टोटल 295 एकड़ की ज़मीन है। 295 एकड़। 295 एकड़ की ज़मीन है टोटल, जिसके ऊपर 100+ प्लॉट्स जो है ना वो यहाँ पे टावर्स बनेंगे। अच्छा, 100+? उसमें टावर्स छोटे भी हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर छोटा भी है, बिकॉज एक अच्छी डेवलपमेंट के अंदर आप सारे हाई राइज टावर्स नहीं बनाते। बिल्कुल ठीक है। सो आपको कुछ एरिया जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर हाई राइज रखते हैं, फिर उसको आप स्लोप पे, तो ये एक क्रेसेंट की शेप देता है। तो आपकी जो स्काईलाइन है वो एक प्रॉपर्ली डिफाइन होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह के पैरामीटर्स भी होंगे कि मिनिमम इतनी स्टोरीज होनी चाहिए, तो इस तरह से भी कुछ लॉज ऐसे ही हैं। तो हाइट जो होती है ना वो डिफाइंड होती है उस एरिया के अंदर। ठीक है। सो अगर आप बात कर रहे हैं 750 फुट की हाइट की, जो कि हमारे प्राइम के अंदर प्लॉट में मौजूद है कुछ, आप समझे कि वहाँ पर तकरीबन 65 to 70 के दरमियान में स्टोरीज आ सकती हैं वहाँ पर। अच्छा जी, ऐसे ही। फिर हमारे पास जब आप पीछे की तरफ आते हैं, रिटेल एरिया में आते हैं, वहाँ पर हमारे पास 80 फुट तक की प्रोविजन है। अच्छा, ज़बरदस्त। सो हमारे पास प्रोविजन डिफरेंट हाइट्स की डिफरेंट जगह। जिस तरह ये 8 मरला प्लॉट आपने बताया मिनिमम यहाँ मौजूद था, तो ये 8 मरला पे एक आम आदमी को समझने के लिए 8 मरला प्लॉट पर कितना अप्रूवल है स्टोरीज का और कितने फिट का? 80 फुट की प्रोविजन है वहाँ पे जी। ठीक है। 80 फुट में हम ग्राउंड +4 पे जा रहे हैं। ठीक है। और वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो एक्सेस प्रोजेक्ट है उसमें तो हम ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। ओके। जो इन्वेस्टर वहाँ पर आना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको हम 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करके ग्रे स्ट्रक्चर हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, ठीक है। आपका पेमेंट जो है ना वो 4 साल में होगी। ओके। तो ये फैसिलिटी हमने उसको दी हुई है। यानी ग्रे स्ट्रक्चर आप बना कर देंगे? जी, ग्रे स्ट्रक्चर बना के दें। जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं जिन्होंने आपसे प्लॉट्स लिए हैं ऑक्शन में, अगर उनका ये मैप अप्रूव हो जाता है, जो जिस तरह से आपने बताया बिल्डिंग मैप एक है, तो उसके फौरी बाद वो भी सेलिंग कर सकते हैं? उनको भी राइट दिया है बिल्कुल, उनके पास उसको राइट मिलता ही उसके बाद है। ओके। सो वो जब लेके आएंगे तो वो अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में लेकर आएंगे। अच्छा। सो पब्लिक के पास डायरेक्टली आने की भी ऑप्शन है, डेवलपर के साथ काम करने की भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मौजूद है। अच्छा उमर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी डेवलपर के साथ यानी प्राइवेट डेवलपर के साथ कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मॉनिटर करने का क्या निज़ाम है कि वो इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, बाद में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूजुअली हमने देखा कि डिलीवर नहीं किया जाता, तो वो मॉनिटर करने के वाले से क्या हमारे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हमने, जो कि बेसिकली जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कोई टाइमलाइंस डिफाइन होती हैं। ठीक है। सो टाइमलाइन डिफाइन होने का मतलब है कि उसके ऊपर एक मॉनिटरी एक बैठी हुई है, टीम बैठी हुई है जो कि डेडिकेटेडली देख रही है कि इस पे काम, एक तो काम
एज पर बायलॉज हो रहा है। ओके। बिल्डिंग मटेरियल ठीक इस्तेमाल हो रहा है जो Yes. कि डिस्क्राइब्ड रिटर्न में दिया हुआ होता है, और उसके बाद टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमारी अपनी टीम्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अब उमर साहब कुछ बाहर चलते हैं, साइट देखते हैं, कुछ उसके हवाले से भी हमें बताइए कि किस तरह से प्लानिंग हो रही है और किस तेज़ी से काम जारी है। ये उमर साहब हमें बैक साइड पे बड़ा स्टील नज़र आ रहा है, ये गालिबन मटेरियल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बताएं कि ये साइट पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये जो आप इस पर साइड पे खड़े ना, ये सारा काम हो रहा है जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है ना, जो कि सीबीडी कायद को और सीबीडी बाप को मिलाएगा, ये उसका काम हो रहा है। जो पीछे आप केजेस देख रहे हैं, ये पाइल केजेस है जो कि बेसिकली 40-40 फुट तक जाते हैं नीचे, और कंक्रीट की बेस बनती है। अच्छा। उसमें जो सरिया इस्तेमाल हो रही है उसकी बेस बन रही है। ये साइड की ना जो आपके रैम्स होंगे ना, उसकी साइड के गर्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम बेसिकली यानी रोड साइड्स जो होती हैं, रोड के साइड नहीं पे। जी, ये जो फ्लाईओवर है ना उसकी साइड, यानी रोड के साइड्स पर जो गटर्स होते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो फ्लाईओवर है ना जी, ये उसकी साइड पे जो बनते हैं ना, फ्लाईओवर जो रैंप बनता है, ये उसकी साइड के लिए। ओके। तो ये बेसिकली काम सारा का सारा फोकस्ड हो रहा है फ्लाईओवर के लिए। ओके ओके ये आप जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, आप समझेंगे आप सीबीडी के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं। ठीक है हमारा कलमा चौक इस तरफ है और बाबे पाकिस्तान इस तरफ है। ठीक है। अच्छा, ये रोड के हवाले से भी बताएं, ये कौन सा रोड है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कनेक्ट किसको करेगा। आप देखिए ना, रोड का लेवल भी हमने ऊपर तक ले गए हैं इसको। इसके ऊपर अभी वाटर बॉन्डिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर कंप्लीट करके ना एसफॉल्ट वगैरह डल जाएगी। ओके जो मेन रोड है वो इससे आगे है, ठीक है। जिसपे इस वक्त एसफॉल्ट ऑलरेडी डल रही है। ठीक है। तो चंद हफ्ते के अंदर आपको ना ये अंदर की आर्टरी काफी हद तक बनी हुई नजर आएगी। ओके, ये रोड कनेक्ट किसको कर रहा है। ये रोड जाके कनेक्ट करता है फ्लाईओवर को। फ्लाईओवर से आप उतरते हैं, लैंड करते हैं बाबे पाकिस्तान, और फिर वॉल्टन पे आप निकलते हैं। वॉल्टन पे आपको निकलता है। और ये रोड यानी मेन गुलबर्ग से जो एंट्रेंस है लाहौर प्राइम की, ये वहां से आ रहा जी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी विड्थ के वाले से भी बताएं कि रोड की कितना वाइड है, किस तरह से। डिफरेंट विड्थ है इसकी। यहाँ पर तो इसकी विड्थ कम है, आगे जाके 100 फुट तक की विड्थ हो जाती है टोटल रोड की। 3 लेन ईच साइड है। फिर उसके बाद सर्विस लेन है जो कि बेसिकली आपके जो रिटेल एरिया उसकी बैक साइड पे भी जाएगी और आपकी पार्किंग्स वगैरह पे जाएगी। ये उमर साहब हम देख रहे हैं एक मॉडल है पूरा सीबीडी के हवाले से, इसमें कुछ बताइए कि इसमें लाहौर प्राइम कौन सा है, ये कौन सी एंट्रेंस है और वो आगे कौन सा ब्लॉक है, कुछ डिटेल्स बताएं। ये बेसिकली ये जो है ना, ये एरिया कलमा अंडरपास का। ओके। ये डेडिकेटेड टनल है जो सीबीडी में जाती है। ओके। ये वो डेडिकेटेड टनल है जो कि निकलती है अलीजेब रोड पे और आगे फिरदौस मार्केट। बिल्कुल ठीक है। सो बरकत मार्केट से ऑनवर्ड ये आती है, यहाँ पर सिग्नल फ्री कम्प्लीटली हो गया ये। ठीक है जी। ये जो एरिया कहलाता है ना, एंट्री करने के बाद, ये लाहौर प्राइम का एरिया है। अच्छा। यहाँ पर हमारी जब हम गुलबर्ग से एंट्रेंस होती है तो ये लाहौर प्राइम स्टार्ट हो जाता है। लाहौर प्राइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका जो पहली ऑक्शन हुई थी हमारी, वो यहाँ पर इस इन प्लॉट्स की हुई थी, और यहाँ पर हमने फिर इस एरिया को, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके डिलीवर भी कर दिया हुआ है। यहाँ से आगे ये हमारा पार्किंग प्लाजा है बेसिकली। यहाँ से आगे डाउनटाउन का एरिया स्टार्ट होता है। ये हमारी सेकेंड ऑक्शन के प्लॉट्स थे। ठीक है। ठीक है। फिर आगे वो हमारे हॉस्पिटैलिटी के 4 प्लॉट्स हैं जो कि हमने होटल्स के लिए डेडिकेट किए हैं। ये आगे रिटेल एरिया के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे हमारा मॉल एक आना है और यहाँ पे छोटे प्लॉट्स भी आने हैं। ओके, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी है यानी ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, जो रिटेल एक्टिविटी होगी ना सारी की सारी, वो सारी यहीं पर होगी। ओके। उसके बाद हमारे एरिया आगे एक्सटेंड करता है और लेफ्ट साइड पर आप देखें कि हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट। ठीक है। और ये मिक्स यूज कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये हमारा जो है ना IT डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी आएगा। फाइन। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा रिटेल का एरिया सेगमेंट भी बनेगा, और ये जो है ना, ये यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर ये रेजिडेंशियल टावर्स है। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन आप समझें कि 350 से 400 फुट की गुंजाइश मौजूद है। तो यहाँ पे हाई राइज, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने हैं उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी हो जाती है, नीचे मॉल्स होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल है। तमाम ये डेडिकेटेड रेजिडेंशियल है, यानी कि सिर्फ अपार्टमेंट्स होंगे। इसके साथ यहाँ पर आपके रिटेल कमर्शियल एरिया। सो बेसिकली इस छोटी सी जगह के अंदर हमने हर चीज़ को केटर किया हुआ है। ये फिर यहाँ से फ्लाईओवर निकलता है और फ्लाईओवर चला जाता है बाबे पाकिस्तान में। अच्छा। बाबे पाकिस्तान के एरिया में ये हमने, ये जो है ना पुराने मॉडल पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब डिप्लोमेटिक इंक्लेव कंप्लीट आ रहा है, और यहाँ पर आपका मॉन्यूमेंट है, देखें ग्रीन स्पेसेस हैं, और वो एरिया हमने सारा ख़त्म करके ग्रीन स्पेस कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रिएशनल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, लेजर की एक्टिविटीज़ होंगी। जो आप एमिनिटीज का जिक्र कर रहे थे वो यानी इस जी, म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज, जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे बहुत फ्लरिश करेगा। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा जो कि ये है बाब डिस्ट्रिक्ट, इसकी क्या खसूसियात हैं? तमाम तर एमिनिटीज इसी साइड पर हमने दी हैं, और ये कितना रकबा कितना है? ये तकरीबन जी लिटिल ओवर 900 कनाल, 920 कनाल के करीब की ये अराजी है। ठीक है। यहाँ पर अभी इस मॉडल में तो आप देख रहे हैं काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हमने इसको चेंज करके इसको ग्रीन फोकस कर दिया है। अभी जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है वो इस एरिया में आ रहा है कम्प्लीटली। ये तकरीबन 280 कनाल्स ऑफ लैंड है जहाँ पर डिप्लोमेटिक इंक्लेव होगा। ओके। और यहाँ पे 8 से 9 कॉन्सुलेट्स को रखने की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास मॉन्यूमेंट का एरिया आता है जो ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, जो कि हमने कंप्लीट करना है। इस पूरे को हम रीडू करेंगे, और वो जो उस साइड पे हम कंप्लीटली सारा का सारा हम रिक्रिएशनल रख रहे हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, प्ले ग्राउंड्स होंगे। इस मॉन्यूमेंट के अंदर और इसके आसपास आपको म्यूज़ियम मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट, लाइब्रेरीज़ होंगी यहाँ पर, टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन जाएगा ये बहुत ज़्यादा। सो ये जो एरिया है ना, ये मोस्टली 60+% ग्रीन रहेगा। और ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा टूरिस्ट के लिए, चूंकि यहाँ पर इस तरह के जी बिल्कुल ऐसे ही टूरिस्ट के लिए ये भी अट्रैक्टिव होगा और वो भी बहुत अट्रैक्टिव होगा। हमने ग्रीन फोकस इसको भी बहुत किया है। ओके। और वंस कंप्लीशन की तरफ जब जा रहा होगा तो यहाँ पर इतनी कोई रिटेल एक्टिविटी होगी कि टूरिस्ट डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो यहाँ पे लाजमी आएगा। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, ये जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब आगाज़ कर रहे हैं? इसकी कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, अब तो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। चंद हफ्तों के बाद इंशाल्लाह ये ब्रिज जो है ना कंप्लीट हो, अभी इसकी पाइल्स डल रही हैं। ओके। और तकरीबन आप समझे 85 to 90% पाइलिंग हो गई हुई है। उसके बाद उसकी कंक्रीट की स्लैबिंग होगी ऊपर, ताकि उसको ब्रिज को हम कनेक्ट कर सकें। सो ये बेसिकली ये ब्रिज जो है ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में मिला रहा है। ज़बरदस्त। और ये इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर आपको ये रोड खुली मिलेगी आपको। ठीक है। डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी पंजाब रियाज हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये जो कंस्ट्रक्शन आप मेरी हकब में भी देख सकते हैं, ये जो हो रही है, और ये डेवलपमेंट का क्या तरीकाकार है, किस तरह से इसको प्लान किया गया है, इस पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा रियाज हुसैन साहब, थोड़ा सा बताएं कि ये जो डिगिंग हुई हुई है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ सरिये का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या, थोड़ा बताएं कि किस तरह से काम हो रहा है? एक्चुअली अगर आप वाल्टन रोड पे देखें तो यहाँ पे एक दरीना मसला था। वो मसला ये था कि जो ही आपका हल्की सी बारिश होती थी या पीक आवर्स के अंदर, ये एयरपोर्ट ड्रेन थी जो आपको सामने नज़र आता है, जो आजकल एडीए नाला कहलाता है। इसका पर्पज़ ये था कि एयरपोर्ट से जितना बारिश का पानी हो उसकी निकासी करके इसको सतुकतला ड्रेन में डाला जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आबादियाँ बढ़ती गई, तो इसके अंदर सारे का सारा सीवरेज का पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो रोड टूट जाता है सारा, ये भी इसकी भी ये इसी की वजह से ये नाला, चूंकि ये था बारिशी पानी के लिए, इसके अंदर सीवर का फ्लो भी डाल दिया गया, तो और फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिल्टेशन भी हो गई। सिल्टेशन होने की वजह से इसकी कैपेसिटी भी कम हो गई, और सीवरेज और स्टॉर्म वाटर बढ़ने की वजह से ये वैसे ही अंडर आप कह लें कैपेसिटी हो गया। अच्छा, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए ये क्या कर रहे हैं अभी, क्या प्रोसेस है? ये हमारा सीवरेज सिस्टम, इस रोड के ऊपर सीवरेज सिस्टम नहीं था। ओके। हर गली का सीवर आके एडीए नाले के अंदर गुजरता था। ओके। जो कि किसी तरह से भी इन्वायरमेंटली वायबल नहीं है। अच्छा। इन्वायरमेंट कहती है कि आपका स्टॉर्म वाटर और सीवरेज वाटर ये अलग होना चाहिए। अच्छा। और जो आपका सीवरेज वाटर है वो कभी ओपन ड्रेन में नहीं चलना यानी चाहिए। इससे पहले ये प्लानिंग नहीं की गई यहाँ? ये एक्चुअली 2009 में मास्टर प्लान तो बना था, फिर 2014 में मास्टर प्लान बना वासा का, उसके अंदर भी उन्होंने इसको कंड्यूट ही प्रपोज किया था। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सीबीडी से कहा, चूँकि हमने अपना सीवर भी लेके जाना था, तो सीबीडी पंजाब को ये टास्क दिया गया कि इसको मुकम्मल किया जाए। ठीक है। अच्छा रियासत, थोड़ा ये भी बताएं कि ये जो रोड है, वाल्टन रोड है, इसको कनेक्ट किस तरह से कर रहे हैं आप सीबीडी पंजाब के साथ? मेन बुलेवार्ड अगर आप अंदर से आएँ तो ये 3.5 किलोमीटर की रोड बनती है मेन बुलेवार्ड से फाटक तक। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से जो फाल्कन का फाटक है, उससे थोड़ा अगर 200 मीटर आप लेफ्ट आ जाए तो वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर रोड बनती है। अच्छा। उस रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के लिए रेलवे ब्रिज जो है वो इस वक्त चल रहा है, उसकी पाइलें मुकम्मल हो चुकी हैं, उसके पियर्स के ऊपर काम चल रहा है। अच्छा, रेलवे लाइन क्रॉसिंग किस तरह कर रहे हैं? फ्लाईओवर बना रहे हैं? फ्लाईओवर के थ्रू जी। 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप अंडरपास पे चले जाएं या फ्लाईओवर पे चले जाएं। तो ये ML1 का रूट था,
और आपको ये भी पता है बिजिएस्ट है, तो इसके अंदर से अंडरग्राउंड जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने इसको फ्लाईओवर के तौर पे, जैसे रेलवे ने हमें इंस्ट्रक्ट किया, हमने दोनों डिज़ाइन जमा करवाए थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा फिजिबल आप फ्लाईओवर है, तो हमने फ्लाईओवर पे काम शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं और देख रहा हूं- फ्लाईओवर कनेक्ट होगा आपका, ये जो आपकी जेड ब्लॉक की तरफ जो रोड्स जाती हैं, डबल एक्स की जो सड़कें हैं, उससे 100 मीटर पहले आके कनेक्ट होगा। तो वो जितनी ट्रैफिक सीधी वो फिरोजपुर रोड से आती थी, मेन बुलेवर्ड से जेड ब्लॉक की तरफ जाने के लिए, जो डीएचए की तरफ कनेक्ट होता है, सुई गैस की कॉलोनी है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, गाजी रोड है, वो जो लोग आते थे वो पूरा चक्कर, तो यानी अगर मैं डेवलप न्यू अगर रोड। मैं यूं कहूं कि सीबीडी से डायरेक्टली डीएचए को कनेक्ट किया जा सकता है, वहां से हम डायरेक्ट एक्सेस हमें मिल रही है, तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल जी, ये सारे इलाके को कनेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ डीएचए नहीं। डीएचए तो एक पार्ट है, उसके साथ आप यानी जिस तरह बता रहे हैं जेड ब्लॉक की जो एंट्रेंस है, यानी उसके बिल्कुल करीब ये इसकी एग्जिट आ रहा जी, है, exit और आ रहा एंट्रेंस भी इधर से आ रही है। हम यहाँ से इस तरफ से यू टर्न से आप जेड ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये और जो ये एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल जाएगा। पहले आपके पास है, आप कलमा चौक से आते हैं, फिर आप अंडरपास यूज़ करते हैं अलीजेब का, फिर कैवलरी का अंडरपास है, जनाब फ्लाईओवर है, आपका घोड़ा चौक है, तो ये एक सिग्नल फ्री रूट है और एक ये सिग्नल फ्री रूट। तो शहर के सेंटर को हमने शहर के अकबियर जो इलाके हैं उनके साथ सिग्नल फ्री कनेक्शन, यानी जिसने वॉल्टन रोड पर आना है वो गुलबर्ग से सीबीडी का जो मेन बुलेवार्ड है इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली सिग्नल फ्री Direct तौर पे वो आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये आप कुछ रोड नहर की तरफ से आ रहे हैं, आप गुलबर्ग से गुलबर्ग से और आ रहे connect हो हैं, जाए। आप क्या शादमान की तरफ से आ रहे हैं, तो दिस विल बी अ सिंगल फ्री रूट। ओके ओके। कंस्ट्रक्शन का आगाज हो चुका है, कितने पैचेस ऐसे हैं जिनका भी आगाज होना है, कितना अरसा दरकार है? देखिए, इसका एक सीक्वेंस होता है कंस्ट्रक्शन का। जैसे हम वाल्टर रोड की बात करें तो यहाँ 3 मेजर कंपोनेंट है। ओके। पहला कंपोनेंट है आपका, आपने सीवर लाइन डालनी है, फिर आपने सीवर को इस सीवर लाइन के अंदर कनेक्ट कर देना है और एडीए नाले को खाली करना है। ठीक है। फिर आपने एयरपोर्ट ड्रेन जो है इसको कवर करना है, ताकि ये जो बदबू आप देखें किस तरह से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ये सारा इन्वायरमेंटली पॉसिबल ही नहीं है, हाइजीनिक है ही नहीं ये एरिया। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्कूल्स और इमारत बनी हुई हैं, तो ये कवर्ड हो जाएगा और इसमें सिर्फ फ्रेश वाटर फ्लो चलेगा जो रेन वाटर होगा। दैट इज़ अ वेरी हेल्दी वाटर। तो ये कितना अरसा दरकार है इस पूरे प्रोसेस को? ये इंशाल्लाह हम जून से पहले ख़त्म करेंगे जून 2024 से पहले। इंशाल्लाह। ठीक है। प्रोडक्ट तो ये 18 माह का था, लेकिन वो पिछली दफ़ा पीएम साहब जब आए उन्होंने भी स्क्वीज़ किया, और ख़ास तौर पे सीएम साहब की रोज़ जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से हमें इसको कम करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस साइड से जो वॉल्टन रोड की तरफ से जो एंट्रेंस है उसको गालिबन बाबे पाकिस्तान कहते हैं, बाबे पाकिस्तान। तो ये एंट्रेंस का आगाज कब होगा और इसकी डेवलपमेंट कब होगी? ये सीबीडी का जो सेक्टर है पूरा, जिसको टूरिस्ट सिटी भी हम कह सकते हैं, ये आप क्या समझते हैं कितना अरसा दरकार है उसकी डेवलपमेंट के लिए? देखिए, फरवरी में हम फ्लाईओवर भी मुकम्मल कर लेंगे और ये भी मुकम्मल कर लेंगे 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी तक। जी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि ये मुकम्मल हो जाए। उसके बाद ये हमारा जो ये एरिया है, ये ओनली एक्टिविटी है इस पूरे एरिया की, जिसके अंदर ये कॉलेज स्टाफ आ जाता है, ये छोटी छोटी आबादियाँ हैं, ये रेलवे क्वार्टर्स हैं, ये पीछे सारी नवाज शरीफ कॉलोनी है, ये क्रिश्चियन ब्लॉक है, कैवलरी के साथ साथ बहुत सारी छोटे छोटे आबादियाँ हैं। इनके लिए कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं है। तो ये बाबे पाकिस्तान ये 876 किनाल के ऊपर था, जिसमें से 150 किनाल के ऊपर बन रहा है आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है। बाकी जो एरिया है दैट बिन यूटिलाइज फॉर द ग्रीन पर्पसेस, जिसमें हम 5 क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, बास्केटबॉल का ग्राउंड होगा, रेसलिंग जो हमारी रवायती रेसलिंग है उसका ग्राउंड है, इंडोर जिम्स हैं फॉर द वीमेंस, और दैट फैसिलिटीज़ ओनली फॉर दीज लोकल पीपल जो कि क्लब्स में नहीं जा सकते, जो कि अच्छा, वो ये सहूलियात तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं या पंजाब के लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, या फिर जो मेंबर्स होंगे सीबीडी के या वहाँ के रिहाइश पजीर ये लोग? मेंबर्स के लिए नहीं है जी, ये लोकल्स के लिए। पहला हक जो इस विसिनिटी में लोग रहते हैं उनका है, उसके बाद कोई बाहर से लोग आएंगे। तो ये तो हमने ये टोटल जो फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 5 क्रिकेट ग्राउंड मैंने जिक्र किया, हॉकी का ग्राउंड है, छोटे फुटसोल के आपके फुटबॉल के लिए फुटसोल्स हैं, तो ये सारी की सारी ये पहला हक लोकल लोगों का है, और लोकल लोग ही इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहीं दोबारा जगह बचती हुई नजर आई तो फिर ये इसको बाकी लोगों के लिए खोला जाएगा। तो द फर्स्ट राइट इज फॉर द लोकल्स, दैट्स द प्रॉमिस ऑफ द सीबीडी विद द लोकल अथॉरिटीज एंड द स्टेक होल्डर्स
एंड दी जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट है, उन सब से हमारा ये प्रॉमिस है। बहुत शुक्रिया रियाज हुसैन साहब। अगली गर्मियों में अच्छी खबर मिलेगी और इसके साथ साथ उनका कहना है कि 15 फरवरी तक ये जो हमने ख़ास तौर पे ये रोड का हालत देखी है, ये वॉल्टन रोड की, और जिस तरह से ये अंडरपास बन रहे हैं और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये पूरे एरिया में ही हमने देखा काफ़ी डेवलपमेंट हुई पिछले कुछ अरसे में। तो उम्मीद यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है 15 फरवरी तक हो जाएगा और इसके साथ साथ मज़ीद जो बाब पाकिस्तान की मेन गेट एंट्रेंस है और एग्ज़िट प्लान है वो उसके बाद आगाज़ होगा। और ये जो अभी रियाज हुसैन साहब ने जिक्र किया अमेनिटीज़ के हवाले से या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से, फिर उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए प्रोजेक्ट्स की, आपको बताया जाए हमारे इदारे काम किस तरह से कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे वो भी आपको बताया जाता है। लिहाजा आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आया पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर, तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये प्रोग्राम लाजमी देखना है। आपको पता होना चाहिए कानूनी तौर पर आप किस तरह से महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं और किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से महफूज रह सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।